जय माँ रेणुका, जय परशुराम, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है माता रानी के भक्त रविंद्र मानकर के यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं पुनः और एक सत्य घटना लेकर आया हूँ। आप सभी लोगों को ये बेहद पसंद आएंगी। सत्य घटना ये है कि रेणुका माता का विवाह गरीब ऋषि के साथ क्यों किया उनके पिताश्री ने। अर्थात रेणुका माता का विवाह ऋषि के साथ ही क्यों किया उनके पिता प्रसेनजीत और राजा रेणु ने। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अंत तक इस वीडियो को देखिए और माता रेणुका का आशीर्वाद प्राप्त करिए। साथियों, बात बहुत प्राचीन है, आदिकाल की है। जब रेणुका माता का विवाह हुआ, उसके पूर्व जन्म में रेणुका माता अदिति माता के नाम से जानी जाती थी और उन्होंने भगवान शिव की बहुत कठोर तपस्या की, बहुत सारा उनका तप किया। उसके बाद में भगवान शिव ने प्रसन्न होकर रेणुका माता को वरदान दिया कि आप अगले जन्म में राजा रेणु के घर में आप पुत्री रूप में जन्म लोगी और आपके 5 पुत्र होंगे और एक पुत्र के रूप में स्वयं भगवान विष्णु आपके यहाँ पे जन्म लेंगे। तो इस तरह से रेणुका माता का जन्म भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ था। और जब राजा रेणु ने एक बार ऐसे ही अपनी 2 बेटियों से पूछा, एक का नाम रेणुका था और दूसरी का नाम नैनुका था, कि बेटी तुम किसका दिया हुआ खाती हो। तो बड़ी बेटी नैनुका ने कहा कि पिताश्री, मैं आपका दिया हुआ खाती हूँ और जो कुछ है मेरे पालनहार आप हो। और जब रेणुका देवी से पूछा तो रेणुका देवी ने कहा, मैं भगवान का दिया हुआ खाती हूँ और अपने नसीब का खाती हूँ। इससे राजा रेणु अत्यधिक प्रभावित हुई, अत्यधिक आश्चर्य में रहकर सोचने लगे कि अगर ऐसा है तो मैं इसी कर्म के आधार पर अपनी दोनों बेटियों का विवाह करूंगा। एक बेटी जो मेरा दिया वाला खाती है और मेरे आशीर्वाद से ही उसको सब कुछ मिल रहा है, तो निश्चित ही मैं उसका विवाह एक राजा के साथ करूंगा। और जो बेटी कह रही है कि उसके नसीब का दिया हुआ खाती है, भगवान का दिया हुआ खाती, तो निश्चित ही मैं ज्ञानी तपस्वी और महात्मा के साथ इसका विवाह करूंगा। आगे चल के जो राजा रेणु थे, प्रसन्नजीत राजा थे, उन्होंने अपनी पुत्री नैनुका का विवाह सहस्त्रार्जुन जैसे महान प्रतापी सम्राट राजा के साथ किया, जिसकी सहस्त्र भुजाएं थी, जिसके नाम से तीनों लोग कांपते थे। यहाँ तक कि रावण को भी उसने अपने बंदीगृह में बंद करके रखा हुआ था और आतंक मचा रखा हुआ था। मतलब इतना शक्तिशाली, इतना बाहुबली जो राजा था, उसके साथ में राजा रेणु ने नैनुका का विवाह किया। और दूसरी बेटी का विवाह जो जमदग्नि मुनि थे, महर्षि जमदग्नि जी थे, जो सप्तऋषि के रूप में जन्म लिए थे, जिनके पिताश्री जो ऋचिक भृगुनंदन थे और माता सत्यवती थी, इन्हीं के साथ उनका विवाह कराया। जमदग्नि मुनि और रेणुका देवी का विवाह हुआ। राजपाट सब कुछ छोड़कर रेणुका माता एक कुटिया में ऋषि के साथ रहने लगी और वहाँ पतिव्रत धर्म का पालन किया माता रेणुका ने। इस तरह से रेणुका माता का विवाह एक ऋषि के साथ हुआ और जो नैनुका जो उनकी बहन थी, उनका विवाह एक सम्राट राजा के साथ हुआ, जिसकी सहस्त्र भुजाएं थी, सहस्त्रार्जुन के नाम से जाना जाता था। तो साथियों, ये मेरा वीडियो कहानी का जो मेरा शीर्षक था, या इस कहानी बताने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि रेणुका माता का विवाह एक गरीब ऋषि के साथ क्यों हुआ, जिनका कार्य था, जो गुरुकुल चलते थे, गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा अध्ययन कराना, और इनके आश्रम चलते थे। ये जगह जगह पे युवाओं को शस्त्र विद्या और कई विद्याओं का ज्ञान देते थे। तो साथियों, माता रेणुका की ये महिमा आपको कैसे लगी, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ आप चाहते हो कि ये जो रेणुका माता की मैंने कहानी बताई आप लोगों को,
कि रेणुका माता कौन है, रेणुका माता कहाँ से आई है, रेणुका माता के मंदिर कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ माता रेणुका विराजी है, और रेणुका महात्म्य से जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो, आप इस वीडियो के कमेंट्स पे आपका जवाब लिखिए। जैसे ही आपका कमेंट्स आता है उसके 10 घंटे के भीतर आपको कॉल के माध्यम से या कमेंट्स के माध्यम से मैं जवाब दूंगा। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में माता रेणुका की महिमा पर मेरे द्वारा तैयार की गई माता रेणुका की संपूर्ण गाथा, रेणुका महात्म्य, हे माता रेणुका गाए हम गाथा तुम्हारी, जिसका संकलन भगवान लेखक गोविंद सिंह बेनाम जबलपुर वाले ने किया है। और जिस रेणुका माता की महिमा को एक जबलपुर की हमारी बहन अर्पिता तनु मिश्रा ने अपनी आवाज़ दी है। बहुत ही प्यारी आवाज़ में रेणुका माता की ये महिमा सुनकर आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो मेरा माता रानी के सभी भक्तों से निवेदन है, रेणुका माता पे श्रद्धा और आस्था रखने वाले सभी माता रानी के भक्तों से निवेदन है कि एक बार 40 मिनट की पूरी रेणुका महिमा को बस सुने। और जिन लोगों की रेणुका माता कुल स्वामिनी है उन लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि इस कहानी को तो सुने और अपने 50 से 60 लोगों को भी शेयर करें, ताकि रेणुका माता की जो कीर्ति जन जन तक पहुँचे, रेणुका धर्म का प्रचार हो, पुनः माता रानी के सानिध्य में आकर उनके भक्त सुख शांति और आत्मीय शांति पा सके। जय हो माई की, तो चिंता काहे की। जय माता दी, जय माता। हे मात रेणुका गाए हम गाथा तुम्हारी, हे मात रेणुका गाए हम गाथा तुम्हारी, हे मात रेणुका गाए हम गाथा तुम्हारी, हे मात रेणुका